नमस्ते। आज मैं आपको डॉग के बारे में जो कन्फ्यूज़न होता है, जो सारे बेसिक कन्फ्यूज़न है, जैसे कि कौन सा डॉग ब्रीड लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, कितना खर्चा आ सकता है, कौन सा खाना उनको देना चाहिए, तो मैं सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर करने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले कौन सा डॉग ब्रीड लेना चाहिए? आजकल के ज़्यादातर लोग फ़ॉरेन डॉग ब्रीड को प्रेफ़र करते हैं, और जैसे कि जर्मन शेफ़र्ड ले लेंगे, कोई कोई लैब्राडॉग ले लेगा, कोई टस्मानियन टस्की लेने का सोचेगा। तो कौन सा ब्रीड लेना चाहिए? भाई सबसे बेस्ट है अपना इंडियन लोकल ब्रीड, इंडियन पारा। इंडियन पारा ब्रीड सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के हिसाब से इवॉल्व्ड है। ये अराउंड 5000 ईयर इसका स्केलेटन्स मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो ये डॉग ब्रीड इंडिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा पुराना है, और बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये और भी ज़्यादा पुराना हो सकता है। और महाभारत में भी जो पांडवों के साथ जो डॉग गया था, तो वो भी शायद यही डॉग ब्रीड था। तो ये सबसे पुराना डॉग ब्रीड है इंडिया का। और इसका खासियत ये है कि ये इंडिया के हिसाब से इवॉल्व है, तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरियल और वायरल डिसीज़ से इसके पास रेजिस्टेंस भी है, और प्रॉपरली इवॉल्व है। और इसका हेयर साइज़ भी छोटा है, जो कि इंडिया के हिसाब से परफेक्ट है कि ये जो हॉट इन्वायरमेंट है इंडिया का, उसमें सर्वाइव कर पाए। तो इंडिया के हिसाब से सबसे बेस्ट ब्रीड इंडियन पारा है। कोई और अगर चाहता है कि कोई दूसरा ब्रीड ले ले तो ले सकता है, लेकिन जो बाकी ब्रीड रहते हैं, जैसे कि बहुत लोग रहते हैं लेब्राडॉग ले लेते हैं, उसमें क्या होता है कि बोन डेंसिटी प्रॉब्लम आ जाता है। वो जैसे जैसे एज करते जाता है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर होने लगता है। और जैसे जर्मन शेफर्ड ले लेते हैं तो उसका हेयर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि वो उसके हेयर साइज़ बहुत बड़ा रहता है, और गर्मी के मौसम में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, और बहुत ज़्यादा बाल उसके झड़ते भी हैं। तो प्रीफर्ड है कि इंडियन पारा ब्रीड लें। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो कैप्टिविटी में डॉग को ब्रीड करते हैं वहाँ से जा कर के लेते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग देखते होंगे जो पपी रहते हैं कि पर्टिकुलर सीज़न में डॉग ब्रीड करते हैं। तो उस सीज़न में आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे जो पपीज़ हैं वो रास्ते में भटकते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा कि आप लोग जो ब्रीडर रहते हैं उनके पास से ना लेकर के रास्ते पे आपको जो डॉग मिले उसे रख लें अपने पास। और आप ये ध्यान रखेंगे उसको लेते वक्त कि उसे कोई घाव ना हो। मैंने एक डॉग को ले लिया था, मेरे को दिखा था रास्ते में, तो उसको घाव था, लेकिन मैंने सोचा कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चल कर पता चला कि उसको रेबीज़ है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि उसको कोई घाव ना हो, तभी उसको पालें। और फिर 6 महीने तक बहुत अच्छे से केयर करने का ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर जो डॉग होते हैं वो 6 महीने के अंदर ही उनका डेथ हो जाता है। तो 6 महीने तक आपको बहुत अच्छे से केयर करने का ज़रूरत है। आप अपने डॉग को घुमा सकते हैं बाहर, लेकिन बहुत ज़्यादा केयर करके घुमाना है। उनको दूसरे डॉग के कांटेक्ट में नहीं आने देना है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जो डेंजरस बीमारियां हो सकती है वो उससे ट्रांसफ़र हो सकता है। मेरे डॉग को पारो वायरस हो गया था। पारो वायरस बहुत ज़्यादा डेंजरस है, उसमें 91% फर्टिलिटी रेट रहता है। तो आपको सावधान रहने का बहुत ज़रूरत है इस मामले में। और फिर जो खाने का बात हो गया, खाने में आपको अपने डॉग को चावल, रोटी, दूध, अंडा, मीट खिला सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कोई इंडियन पारा ब्रीड को पाल रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स मंथली 1000 रुपीज़ का खर्चा आ सकता है आपको। और आप अगर किसी कारण से आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं डॉग पालने से, तो आपके घर में कभी खाना बच जाता है तो आप डॉग को दे सकते हैं। और आपको अगर कोई और क्वेश्चंस होगा तो आप मेरे को कमेंट्स में भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।